हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हेमंत और स्वागत है आप सभी का जीएस विद हेमंत में। आज हम ज्योग्राफी का वो टॉपिक करने वाले हैं जिससे एग्जाम में मार्क्स पक्के हैं, कृषि के प्रकार। आज इस एक ही सेशन में हम इसे ऐसे मास्टर कर लेंगे कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछ ले, आपका जवाब गलत हो ही नहीं सकता। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इन 3 नामों को देखिए, मिल्पा, रोका और लादांग। क्या खास है इनमें? आप पिछले 5 साल के एसएससी के पेपर्स उठाकर देख लो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा। आज हम इसी पैटर्न को डिकोड करेंगे और अपने मार्क्स पक्के करेंगे। तो भाई, आज का अपना मिशन बिल्कुल क्लियर है, कृषि के प्रकार। इस टॉपिक का एक्सपर्ट बनना है ताकि एसएससी हमसे जो भी पूछे हम एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे सॉल्व कर पाएं। हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर फैक्ट को याद करेंगे और एग्जाम में बाकियों से आगे निकलेंगे। तो चलिए, पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं खेती के सबसे पहले और सबसे बेसिक तरीके से, आदिम निर्वाह कृषि। देखिए, इसके नाम को ही अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो आधा कॉन्सेप्ट तो वहीं का वहीं क्लियर हो जाता है। जरा सोचिए, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इंसान कैसे खेती करता होगा? देखो, नाम में ही सब कुछ छिपा है। 2 शब्द हैं, आदिम यानी प्रिमिटिव, इसका मतलब है पुराने, एकदम पुराने औजार, फावड़ा, खुरपी, लकड़ी के हल, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई मॉडर्न मशीन नहीं। और दूसरा शब्द है निर्वाह यानी सबसिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ गुजारा करने के लिए, बस इतना कि अपना काम चल जाए। मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट भरना है। अब देखो वो पॉइंट्स जहां से एसएससी सीधा सीधा एमसीक्यू उठाता है। इस खेती की क्या क्या खासियतें हैं? पहला, ये पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करती है। दूसरा, इसमें कोई खाद या फर्टिलाइजर नहीं, जमीन की जो अपनी नेचुरल ताकत है उसी पर चलती है। तीसरा, काम करने वाले लोग बाहर से नहीं, परिवार के ही होते हैं। और सबसे जरूरी, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद का गुजारा करना है। यह हर एक पॉइंट एग्जाम का एक ऑप्शन है, याद रखना। अब इस आदिम कृषि का एक ऐसा टाइप है जो समझ लो एग्जामिनर का फेवरेट है। फेवरेट सवाल, क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग इस पर डिपेंड करते हैं? हम बात कर रहे हैं जूम खेती की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। किसान जंगल के एक छोटे से टुकड़े को साफ करते हैं, वहां के पेड़ पौधों को काटकर जला देते हैं। उस राख से जमीन उपजाऊ हो जाती है। फिर वो उस पर 2-3 साल खेती करते हैं और जब मिट्टी की ताकत खत्म हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर कहीं और नई जगह चले जाते हैं। और इसी शिफ्ट करने की वजह से इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। है ना सिंपल? ओके, अब अपना कंसंट्रेशन लेवल एकदम डबल कर दीजिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस सेशन के सबसे ज़रूरी, सबसे आप कह सकते हो मार्क्स बूस्टर सेक्शन पर। झूम खेती के दुनिया और भारत में अलग अलग नाम। यहाँ से डायरेक्ट मैचिंग का सवाल आता है। अपनी नोटबुक में इस हिस्से पर स्टार मार्क कर लीजिए। देखो, इन्हें रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें याद करेंगे स्मार्ट ट्रिक से। इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लादांग, याद रखो इंडो पाक लड़ाई से। मेक्सिको का एम, मिल्पा का एम, ये तो एकदम सेट है। आपका कोई दोस्त ब्राजील जा रहा था, आपने उसे रोका, बस तो ब्राजील में रोका। वियतनाम में एक रे नाम का लड़का है, तो वहां रे। और श्रीलंका की क्रिकेट टीम हमें चैन से नहीं खेलने देती, तो वहां चेना। सिंपल। दोस्तों, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके एग्जाम के लिए समझ लो सोने की खान है। और चिंता मत करो, इसकी बढ़िया क्वालिटी वाली पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने प्यारे भारत पर। नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी स्टेट्स हैं कि घूमते घूमते सिर झूम जाता है। तो वहां हो गई झूम खेती। छत्तीसगढ़ की एक लड़की है दीपा, वो अपना बस्तर वाला बैग लेकर छत पर गई तो बन गया दीपा। आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है कुचिपुड़ी, तो वहां पोडू। राजस्थान में एक वीर राजा थे बलराज, तो वहां से याद रखो वॉल्ट्रे। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में अक्षय कुमार शूटिंग कर रहे हैं, तो कुमारी। और मध्य प्रदेश में जो देवर हैं वो दही खा रहे हैं, तो बेवर और दहिया। ये ट्रिक्स आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सीजीएल मेंस तक काम आएंगी। अच्छा, प्रिमिटिव फार्मिंग तो हमने समझ ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं और खेती के 2 मॉडर्न तरीकों को समझते हैं, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आपको पता है, दुनिया का 70% से ज्यादा खाना इन्हीं कमर्शियल तरीकों से आता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, दोनों का एक फेस ऑफ करते हैं, आमने सामने रखते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग वहां होती है जहां जमीन पर आबादी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो। खेत छोटे छोटे होते हैं, किसान खूब सारी मेहनत और खाद डालकर ज्यादा से ज्यादा फसल उगाता है ताकि परिवार का पेट भी भर जाए और थोड़ा बहुत बाजार में बिक भी जाए।
वहीं कमर्शियल फार्मिंग का एक ही मकसद है, प्रॉफिट, मुनाफा। बड़े बड़े फार्म, मॉडर्न मशीनें, HYV सीड्स, सब कुछ सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है। कमर्शियल फार्मिंग के भी कुछ खास टाइप्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहला, प्लांटेशन यानी बागानी कृषि, जहां एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही फसल होती है, जैसे चाय, कॉफी या रबर। दूसरा है ट्रक फार्मिंग, ये सिर्फ सब्जियों की खेती होती है। और तीसरा, मिक्स्ड फार्मिंग, यहाँ फसल उगाने के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं। और एक बात याद रखना, एग्जामिनर आपको मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में फंसाएगा। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बहुत बढ़िया, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एकदम डिटेल में समझ लिए हैं। लेकिन एग्जाम से पहले एक तगड़ा वाला रिवीजन तो बनता है ना। तो चलो अगले 1 मिनट में पूरे टॉपिक को दिमाग में सेट कर लेते हैं। बस ये 4 बातें दिमाग में बिठा लो। पॉइंट नंबर 1, प्रिमिटिव मतलब पुराने औजार सिर्फ अपने लिए। बेस्ट एग्जाम्पल, झूम खेती। पॉइंट नंबर 2, झूम खेती के सारे नाम ट्रिक्स के साथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, इंटेंसिव मतलब ज्यादा आबादी, छोटा खेत। और पॉइंट नंबर 4, कमर्शियल मतलब बड़ा खेत, मॉडर्न तकनीक और सिर्फ मुनाफा। बस इतना कोर कॉन्सेप्ट काफी है। दोस्तों, अगर इस एनालिसिस से आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी भी क्लैरिटी आई है और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ ही SSC की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो अब फटाफट एक नॉलेज चेक हो जाए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वालथरे खेती कहाँ होती है? याद करो अपनी ट्रिक क्या थी? राजस्थान के राजा बलराज। एग्जैक्टली सही जवाब है बी, राजस्थान। देखा ट्रिक कैसे काम करती है। एक सवाल और, मुनाफे के लिए एक बड़े एरिया में एक ही फसल उगाना, इसे क्या कहते हैं? कीवर्ड्स को पकड़ो, प्रॉफिट और सिंगल क्रॉप। बिल्कुल सही, इसे कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई, पर असली चीज जो आपको भीड़ से अलग करेगी वो है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। याद रखिए, टॉपर्स कुछ अलग नहीं पढ़ते, वो बस सही तरीके से पढ़ते हैं और उसे बार बार रिवाइज करते हैं। ये बात हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना। सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। आपका ये जो आज का स्ट्रगल है ना, ये रातें जागना, ये बेकार नहीं जाएगा। बस हिम्मत मत हारना, लगे रहो, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आप SSC की तैयारी को लेकर वाकई में सीरियस हैं और चाहते हैं कि इसी तरह क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो GS विद हेमंत को अपना साथी बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले दमदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।